Yes, welcome to today's class on the trigonometry. Today we are going to discuss a question which is like this: if tan A is equal to 2, evaluate sec A upon cosec A plus tan square A minus cosec. अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखें कि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड जो होता है आपका 1 cos है और cosec के साइन है, तो यहाँ पे tan a भी आ सकता है, tan a प्लस tan स्क्वायर है माइनस 1 साइन है, ये भी हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनते हैं, पर बेसिक हमारा क्लियर है तो हम क्वेश्चंस को आसानी कैसे कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे, हाउ विल डू इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रायंगल में हमको कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए, तो हमने एक एंगल ए ले लिया। अब इसमें हमको कोई मेंशन नहीं कि बी 90 डिग्री का है, सी 90 डिग्री का है, तो वी कैन टेक एनी, बी को ले सकते हैं या सी को ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया बी को 90 डिग्री ले लिया, तो अब हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी हो गया। और ट्रायंगल एबीसी का आप देखें तो tan a इज इक्वल टू आपको 2 दिया, तो जब भी 2 दिया है मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। 1 is always multiplied with any number and 1 is always divided by, is 2 is divided by 1। तो यहाँ हमने अब हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, और ये बेस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये वाला एंगल लिया है हमने, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई आपकी, दैट इज बीसी, और बेस आपका ए बी मीन्स यहाँ बेस और परपेंडिकुलर नोन है, हाइपोटेन्यूज नहीं है हमें, और हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ cosec और sec ए में होगी, इसलिए हमको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपका है 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये आ गया आपका 4 प्लस 1 हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका √5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आइडेंटिफिकेशन में भी आसानी रहती है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। अब इस इक्वेशन को आप लिख लें यहाँ पे sec a अपॉन cosec a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। सिंपल है। अब आपको sec a डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हम sec a डिटरमाइन कर लेते हैं। sec a मतलब हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसमें देखें तो हाइपोटेन्यूज जो है AC को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस जो है AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वैल्यू होगी आपकी √5 अपॉन 1। अब उसके बाद में देखें cosec, तो cosec जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ हाइपोटेन्यूज आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका BC है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई √5 अपॉन 2। tan है तो ऑलरेडी गिवन है, इनको सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं sec ले लें हम √5 अपॉन 1 और cosec है आपका √5 है और ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। अब tan स्क्वायर है तो ये आपके पास में 2 का स्क्वायर आ गया माइनस cosec है, तो cosec है आपके पास में √5 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए तो √5 to √5 कैंसिल हो गया, आपके पास में ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस √5 अपॉन 2 आ गया। तो इसको हम देखें तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 माइनस √5 अपॉन 2 हो गया आपके पास में। अब हम सिंपली एलसीएम ले लें, 2 ये हो जाएगा आपका 12 माइनस √5। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया आपके सामने 12 माइनस √5/2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हमको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद रखना है, साइन ए कॉस ए और टेन ए का इनके पता है, तो हम साइन ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल कॉस ए
sec a का रेसिप्रोकल है या वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं कि sec a is equal to 1 upon cos a, cos a is equal to 1 upon sin a, cot a is equal to 1 upon tan a और tan a is equal to 1 upon cot a। जो वैल्यूज दी है उनको किस तरीके से उनको कैलकुलेट करना है आंसर को, आपके सामने आंसर आ गए, तो वी कैन डू इट इन सच अ मैनर to solve the questions or evaluate the given values. Okay, so be with us, share the videos, like and subscribe also, so you'll get more videos in coming days for the trigonometry, and as we will proceed further we will also have the applications of trigonometry, so be continuous with us.